नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि YouTube ने मेरी पिछली वाली वीडियो डिलीट कर दी है। बिल गेट्स के वीडियो को मैंने एक्सपोज किया था, वो वाली वीडियो YouTube ने डिलीट कर दी है। उनको मेरा ये कंटेंट ठीक नहीं लगा, इसीलिए डिलीट कर दी है। आजकल पूरी दुनिया की नजर इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट पर है। गाजा से हमास के द्वारा इजराइल पर हजारों मिसाइल्स दागे जा रहे हैं और इजराइल के द्वारा गाजा पर स्ट्राइक हो रही है। इसमें दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग मारे गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि यरूशलेम की वजह से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में तनाव हो रहे हैं। ईस्ट यरूशलेम और वेस्ट यरूशलेम, ऐसे दो हिस्सों में यरूशलेम बट गया है। वेस्ट यरूशलेम जहाँ वेस्टर्न वॉल है उस पर इजराइल का कब्जा है और ईस्ट यरूशलेम फिलिस्तीनियों के कब्जे में है, जिसे ओल्ड सिटी यरूशलेम भी कहा जाता है। यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक है। ये पूरी जगह टेम्पल माउंट वाली जगह है और इजराइल पूरे यरूशलेम पर कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि इसी जगह पर उनको तीसरी हैकल यानी थर्ड टेम्पल बनानी है। थर्ड टेम्पल बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक का गिरना बहुत जरूरी है। इजराइल इस जगह को होली लैंड मानता है, लेकिन ये जगह मुसलमानों के लिए भी इतनी ही पाक है। मक्का मदीना के बाद अल अक्सा मस्जिद को मुसलमान पाक जगह मानते हैं। यरूशलेम में अभी जो टकराव हो रहा है वो कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। पिछले दिनों रमजान महीना चल रहा था और रमजान महीने का आखिरी जुम्मा था और मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए अल अक्सा मस्जिद में बड़ी संख्या में जमा हुए थे। ये तारीख थी 7 मई। इजरायली पुलिस ने उनको जल्दी नमाज खत्म करने को कहा था और जगह खाली करने को कहा था, क्योंकि शुक्रवार शाम सूरज डूबने के बाद इजरायलियों का शाबात शुरू हो जाता है और शनिवार शाम सूरज डूबने तक शाबात रहता है। हम सब जानते हैं कि शाबात वाले दिन यानी शनिवार को इजरायली लोग कुछ काम नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं यूज नहीं करते, गाड़ियां भी ड्राइव नहीं करते और सब कुछ बंद होता है। शाबात यानी शनिवार 8 मई को था। शनिवार के बाद संडे था जो 9 मई को था और हर साल यरूशलेम में 9 मई यरूशलेम डे के तौर पर त्योहार की तरह मनाया जाता है और बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं। लोग इजराइल का फ्लैग लेकर ईस्ट यरूशलेम यानी ओल्ड यरूशलेम, जिस पर फिलिस्तीनियों का कब्जा है, वहाँ से जुलूस निकालते हुए जाते हैं। Inside the city's streets act as funnels, concentrating the noise and the intensity. 1967 में जो वॉर हुआ था वो इजराइल जीत गया था और इसीलिए यरूशलेम डे मनाया जाता है। ये वॉर इजराइल और मिडल ईस्ट के मुस्लिम देशों के बीच में हुई थी और सबको हराकर सिर्फ 6 दिन में इजराइल ने ये वॉर जीती थी। ये वॉर 6 डे वॉर के नाम से भी जानी जाती है। उस वक्त इजराइल ने पूरा यरूशलेम अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन यूएन की दखलंदाजी से यरूशलेम के 2 हिस्से हो गए। यरूशलेम डे पर फिलिस्तीनी और यहूदियों के बीच में झगड़ा न हो, इसीलिए इजरायली पुलिस वो जगह खाली कराना चाहती थी। इजराइल को ये जगह खाली कराने के लिए पुलिस का सहारा नहीं लेना चाहिए था। पुलिस को जबरदस्ती करते देख फिलिस्तीनी लोग भड़क गए और दोनों के बीच झड़प शुरू हो गई। मामला बिगड़ गया। इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद में घुसकर रबर की गोलियां चलाकर लोगों को वहां से खदेड़ा, जो उनको नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से फिलिस्तीनी लोग भड़के और हमास ने इसका पूरा फायदा उठाया। वो लोग हमला करने की ताक में ही थे। इजराइल पूरे यरूशलेम पर फिर से कब्जा जमाना चाहता है ताकि वहाँ तीसरी हैकल बनाई जा सके। हमने पिछले दिनों में देखा कि इजराइल में उनका मसाया आ चुका है, बस उनको इसे दुनिया के सामने लाना बाकी है। इजरायली लोग मानते हैं कि उनका मसाया आएगा और तीसरी हैकल बनाएगा और उनका मसाया आ चुका है, इसीलिए इजराइल जंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और डोम ऑफ द रॉक वाली जगह खाली कराना चाहता है। पैलेस्टाइन में पहले एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था फतह। उस वक्त फतह को यासिन अराफत लीड कर रहा था। उनके जाने के बाद से अब तक मोहम्मद अब्बास प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन लीड कर रहा है। हमास 1987 में बना। उस वक्त हमास एक आतंकवादी संगठन था। फिर पैलेस्टाइन में वो धीरे धीरे फैलने लगा। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों को भरोसा दिलाया कि हमास इजराइल के खिलाफ लड़ेगा और लड़ता रहेगा और यरूशलेम वापस ला के देगा। बाद में लोगों ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। फतह बातचीत के जरिए प्रॉब्लम सॉल्व करना जानते थे और हमास दादागिरी से। पैलेस्टाइन का 2 पार्ट हो गया है, एक तरफ गाजा पट्टी है और एक तरफ वेस्ट बैंक। गाजा पट्टी पर हमास का रुतबा है और वेस्ट बैंक तरफ फतह पार्टी का रुतबा है। साल 2006 के इलेक्शन में हमास ने ज्यादातर इलाकों में जीत हासिल की। इसके चलते पैलेस्टाइन में हमास का दबदबा ज्यादा है। हमास हर हाल में इजराइल से लड़ना चाहता है और मौका मिलने पर हमास ने इजराइल पर हजारों मिसाइल
छोड़े, जिसमें से बहुत सारे मिसाइल इजराइल ने हवा में ही गिरा दिए, क्योंकि इजराइल के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। उन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए आयरन डोम डेवलप किया है, जिसकी वजह से गाजा से आने वाले मिसाइल्स टारगेट तक पहुंचते ही नहीं थे, और ये टेक्नोलॉजी हमास को मालूम थी। इसीलिए वो एक साथ 400-500 मिसाइल छोड़ रहे थे। एक साथ सब मिसाइल को तो तबाह नहीं कर सकता, ये सोच हमास की थी। पहले जानते हैं ये टेक्नोलॉजी क्या थी। आयरन डोम एक एंटी मिसाइल सिस्टम है। एक निश्चित एरिया में ये सिस्टम लगाई जाती है, जैसे कि अभी ये गाजा पट्टी के पास एस्केलोन सिटी में लगाई गई है। ये सिस्टम में एक रडार होता है जो बताता है कि मिसाइल या रॉकेट कहां से आता है, कितना शक्तिशाली है और उसका टारगेट क्या है। इजराइल ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि गाजा से आने वाले मिसाइल को रडार रीड कर लेता है और रॉकेट लॉन्चर को संदेशा भेजता है कि कौन से मिसाइल को पहले डिस्ट्रॉय करना है। जो मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरने वाला हो, जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसे वो पहले डिस्ट्रॉय करता है, और जो मिसाइल मैदानों में गिरने वाला हो, जिससे नुकसान नहीं होने वाला हो या कम होने वाला हो, उसे वो डिस्ट्रॉय नहीं करता। इस तरीके से ये एक तरह का एक डोम बना लेता है, इसीलिए इसे आयरन डोम कहते हैं। कहा जाता है ये सिस्टम 90% सक्सेस तरीके से काम करती है। हमास ने हजारों की संख्या में मिसाइल इसलिए गिराए थे कि इजराइल का ये सिस्टम एक साथ इतने मिसाइल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, लेकिन इजराइल की ये सिस्टम बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, और इजराइल ने ज्यादा रॉकेट लॉन्चर खड़े कर दिए थे। इनके रॉकेट लॉन्चर फिक्स भी होते हैं और मूवेबल भी होते हैं। यहाँ आपने देखा होगा कि जैसे ही इजराइल पर मिसाइल दागे जाते हैं, तुरंत सायरन बजने लगता है। ये सिस्टम इजराइल ने हर एक इलाके में डेवलप किया है। सायरन बजने का मतलब है कि ये सायरन बजने पर इजरायली नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर में चले जाना है, ताकि उनको बॉम्ब गिरने से नुकसान न हो। जैसे ही सायरन बजता है, सब लोग जहाँ पर हो वहाँ पर नजदीक के बॉम्ब शेल्टर में चले जाते हैं। इजराइल ने एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की है, जिससे ये मालूम पड़ता है आपके आसपास या कितनी दूरी पर बॉम्ब शेल्टर है, ये दिखाता है। बॉम्ब शेल्टर में जाने के बाद आप एकदम सुरक्षित है। बॉम्ब शेल्टर बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसमें हर एक फैसिलिटी जो आपके घर में है वो उपलब्ध है। गाजा ने जो हजारों मिसाइल्स इजराइल पर दागे हैं, उसमें से कई मिसाइल्स ऐसे थे जो टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाए और गाजा सिटी के रिहायशी इलाके में गिर गए, जिसकी वजह से आम आदमियों को बहुत नुकसान हुआ। कुछ ऐसे वीडियो सामने आए हैं कि ये जो कुछ भी हुआ वो पहले से हमास की तरफ से तय था। एक देखने वाली बात है कि अल अक्सा मस्जिद में पत्थर और बोतलें कहां से आई। हमने देखा है कि इजरायली पुलिस पर पत्थरों और बोतलों से वार किया गया था। यहाँ देखिए, यहाँ यहूदियों को उकसाने के लिए डोम ऑफ द रॉक पर हमास का झंडा लहराया गया था। नेतन्याहू ने कहा है कि वो हमास से बदला जरूर लेगा, और वो ऐसा बदला लेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। एक बात ये भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि हजारों मुसलमानों ने अल अक्सा मस्जिद में और उसके कंपाउंड में ईद की नमाज पढ़ी है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।